વળી આવશે એ નહીં પછાડો દેવા વાળો. કારણ કે 10 દિનની ટ્રેનિંગમાં તમે શું શીખી લ્યો? હેડગું અમારે ગાય ક્યાં ગઈ? ઓરે અમારે ગાય હવે ધીમો ધીમો વરસાદ બરોબર. અહીંયા હળગું હે તો વરસાદમાં તો એની માને આ લોકો જ કમાય છે. વરસાદમાં જ કમાય કાકાજી કી તો યાર મોહન બ્લોગમાં લે અબરો ઓય મને આ શું ઉડે છે? કચરો ઉડે. આચા બ્લોગ ઉતારે યાર. આ મોહ લે अरे तो क्या कौन बात fight. It's Ankit Byaanpuria versus Arman Shahrukh. Let's see. It is history in making. ये बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर करने वाली है ये फाइट एंड द गेम स्टार्टेड. 10 मिनट है. अंकित ने पहले भी लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है 75 हार्ड डे के और दोबारा फिर अब ग्रैबलिंग करके, जबकि अंकित की जो बैकग्राउंड है वो ग्रैबलिंग है भी नहीं. ओह नो अरमान काफी अच्छी स्टार्ट किया बट गुड भाई अंकित भाई. अंकित का अरमान के साथ खेलना बहुत बड़ी बात है. ये नो अरमान ने काफी जस्ट 30 सेकंड हुए हैं एंड अंकित को नीचे गिरा दिया. ये भाई ग्रैबलिंग का मैच है पूरा. और भाई अंकित ने 10 दिन ग्रैबलिंग सीखी थी. अभी अरमान चौक लगाने के चक्कर में है. जिस पोजीशन में अरमान ने अंकित को जिस पोजीशन में गिरा लिया वहां पे चौक लग सकती है, नेक चौक लग सकती है. लेकिन और वो वही ट्राई कर रहा है. अंकित इज ट्राइंग. भाई मजा आ गया भाई. लेट्स गो. ले भाई 9 मिनट बाकी है भाई. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अंकित भाई. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर फ्रॉम इंडिया. आई नो अरमान अपनी चीज में बहुत तेज है बट आई एम हियर टू सपोर्ट अंकित. दैट इज व्हाई आई एम हियर. और ये दोबारा अरमान ने 2 टेक डाउन लिए हैं और अंकित जो पहले टेक डाउन से निकल के आया जो चौक से जो निकला भाई उसके लिए रिस्पेक्ट है भाई यार. एंड ये सेकंड रिस्पेक्ट है भाई यार. लेट्स सी कि क्या होने वाला है इन ले भाई अंकित ने 10 दिन की ट्रेनिंग में जो सीखा भाई अगर हारे जीते दैट इज अ डिफरेंट थिंग भाई. लेकिन आई एम प्राउड एंड आई थिंक ये भी निकल जाएंगे. अंकित दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा है और अंकित ने पकड़ा लेकिन अरमान इज डूइंग गुड. शाबाश. 8 मिनट हो गए हैं. 8 मिनट हो गए हैं. 8 2 मिनट हो गए हैं. 8 मिनट बचे हैं. मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ भाई. ह्यूज रिस्पेक्ट है भाई अंकित के लिए भाई. अंकित इज ट्राइंग कि वो चोक ना कर पाए. अंकित इज ट्राइंग बहुत अच्छे से लेकिन अरमान ने इस बार बहुत गंदा पकड़ लिया भाई. नहीं भाई अंकित छूटेगा. अंकित ने हाथ निकाल दिया भाई अंकित के लिए. गोल्ड एंड अंकित दोबारा से खड़ा हो गया भाई. अंकित डब्ल्यू अंकित इन द चैट भाई चैट में लिखो भाई जो लोग जो हेटर्स अंकित के बारे में गलत बोल रहे थे ना, अंकित ने उन लोगों को प्रूव कर दिया भाई निकल के. दिस इज बैड. इज दिस ओवर क्योंकि उसने हाथ पे चोक लगा दिया अंकित के. अंकित ने जो 10 दिन में सीखा अंकित ने अपना पूरा 10 दिन में पूरा का पूरा झोंक दिया. और ह्यूज रिस्पेक्ट है भाई अंकित के लिए. 3 मिनट नॉट बैड इज गुड. 3 मिनट उसने अंकित ने 3 मिनट बाहर निकला. हर बारी फंसा 3 मिनट बाहर निकला और लास्ट में भाई ऐसी पोजीशन में फंस गया जहां से नहीं निकल सकता भाई. रिस्पेक्ट भाई अंकित के लिए. रिस्पेक्ट क्रेजी by TKO Judo Strikes, India Zone, Awais Yako! તમે બધા ફાઇટ જોઈ જ લીધી છે. આપણે અંકિતભાઈ 2 મિનિટના રાઉન્ડ પછી હારી ચૂક્યા છે. કારણ કે ભાઈ એ બંધ કર, આમાં કોપીરાઇટ આવી જાય. તમારું શું કહેવું છે ફાઇટ ઉપર? ડિસઅપોઇન્ટ કહી ગયા છે. ડિસઅપોઇન્ટેડ. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું ખુદ જવાની ટ્રાય કરીશ. ચાલો ચાલો વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો ભાઈ અંકિતભાઈનું તો કાયદેસર હતું કે ભાઈ જો 10 દિનની ટ્રેનિંગ લઈને તમે ફાઇટ ઉપર ઉતરો છો તો એના માટે તમારામાં જીગરો હોવો જોઈએ.
તે છતાંય હાલો અંકિતભાઈ કહેતા કાંઈ વાંધો નથી પણ આપણા ઓવેશભાઈ જીતી ચૂક્યા છે. કારણ કે ગમે હોય જીતો તો ઇન્ડિયા વાળો છે ને એક ગાંઠ ફાળના હોય યુએફસી વાળાને એ બધાને ખબર પડવી જોઈએ કે ના આપણા એમાં જે ઓલો અંકિત હારે જેની ફાઇટ હતી અરમાન એ એમ કીધું હતું કે ઇન્ડિયન વાળા હોય ને એનું ટેસ્ટોસ્ટેરોન લો હોય એમ કીધું હતું ને એમ કીધું હતું કે ભાઈ એ બહુ નાનકડા હોય ને એનું ટેસ્ટોસ્ટેરોન બહુ લો હોય. તો આપણામાં કોઈક વડિયું આવશે એને પછાડો દેવા વાળો કાંઈ વાંધો નહીં આપણે રાખશું દઈએ. અંકિતભાઈ જ દેશે તમારે કારણ કે 10 દિનની ટ્રેનિંગમાં તમે શું શીખી લ્યો. તે છતાંય આપણે પહેલે કીધું તો મારા શોર્ટ વિડીયોમાં પહેલે કીધું તો જીતે હારે એનું કાંઈ વાંધો નથી. આપણો પૂરેપૂરો સપોર્ટ અંકિતભાઈને જ છે બરોબર.